दोस्तों, वीडियोस पर व्यूज कम होते जा रहे, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। चैनल को प्रमोट करें जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए सबसे पहले वीडियो चैनल पर अपलोड कर सकूं। मुझे पता है आप इसे पूरा कर लेंगे क्योंकि आप हैं सुपर अमेजिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। जो यू इस समय विशाल वुलुआन एम्पायर में छिप कर रहती थी। वह कभी भी अपने से कमजोर लोगों को टारगेट करती थी और फिर उन्हें मार गिराती थी। उसकी सबसे खतरनाक पावर थी पूरी तरह किसी और का शरीर और मेमोरी कब्जे में लेना। कोई भी मॉडर्न मशीन या स्कैनर इस सीक्रेट को पकड़ नहीं सकता था। सिर्फ यंग शिनशिन जैसे रूल बेस्ड एरो ही उसे सच उगलवा सकते थे, वरना कोई पहचान भी नहीं पाता कि वह असली में कौन है। वह एम्पायर के अलग अलग हिस्सों में घूमकर ठंडे दिल से अपने शिकार करती रहती। जिनका एबिलिटी इंडेक्स 8000 पॉइंट से ऊपर होता, जो यू बिना दया के उन्हें किल कर देती और फिर उनके मूल एनर्जी और एबिलिटी को निगल जाती। असल में इतनी सारी एनर्जी और पावर खाने के बाद डाइजेस्ट करने के लिए समय चाहिए होता है। मगर वुलुआन एम्पायर ने जब उसकी पकड़ के लिए फुल स्केल हंट शुरू किया तो जूयू गुस्से में आ गई। एम्पायर में सब लोग बेकार नहीं थे। कई सुपर इंटेलिजेंट इन्वेस्टिगेटर भी थे जिन्होंने अलग अलग मेथड्स से उसे पकड़ने की कोशिशें की। आई ऑफ हेवन नेटवर्क से डेटा चेक करके उन्होंने धीरे धीरे कंफर्म किया कि जूयू किसी के बॉडी में घुसकर उसे कन्वर्ट कर लेती है। अब पूरा एम्पायर डर से कांप रहा था। वुलुआन एम्पायर की सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने हर सिटीजन के बॉडी में लाइफ चिप इम्प्लांट कर दिए। ये चिप उनके हार्ट बीट और लाइफ साइन से जुड़ते थे। अगर किसी में भी जरा सा भी फर्क आता तो तुरंत सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को सिग्नल मिल जाता। जूयू का प्रॉब्लम यह था कि उसके कंट्रोल में लिए गए बॉडी सिर्फ 3 दिन तक ही सरवाइव कर पाते थे, उसके बाद वह शरीर सड़ने लगता था। इसलिए जब भी वह नया होस्ट खोजती, उसी समय वह एम्पायर की नजरों में एक्सपोज हो जाती। हंटिंग शुरू हो गई थी। इस बार उसके सामने एम्पायर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट और आर्मी इन्वेस्टिगेशन यूनिट के स्पेशल एग्जीक्यूटर्स खड़े किए गए। लेकिन फाइट के दौरान सबको शॉक लगा। जूयू इतनी डरावनी है कि उसके बारे में कोई भी इंटेलिजेंस डेटा कलेक्ट ही नहीं किया जा सकता। उसके पास कम से कम 500 से भी ज्यादा एबिलिटीज हैं। हमारी सारी जानकारी बेकार हो गई। कोई भी स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो वह अपनी दूसरी एबिलिटी से उसे काउंटर कर देती है। हमारे 3 स्पेशल ऑफिसर्स ऑलरेडी मारे जा चुके हैं। ये बुरी न्यूज एम्पायर के टॉप लेवल तक उड़ते हुए पहुंची। जब क्लॉट एम्पायर लौटा तब यही हालात सामने थे, लेकिन उसने इन रिपोर्ट्स को बहुत सीरियस नहीं लिया। उसका मानना था कि जब तक एम्पायर के सबसे ऊंचे लीडर जिंदा हैं, तब तक नीचे का केओस केवल समाज को डिस्टर्ब करेगा, एम्पायर की जड़ नहीं हिलाएगा। जूयू भी स्मार्ट थी। उसने कभी भी सिल्वर आर्मर जनरल लेवल वाले सुपर ह्यूमंस को टारगेट नहीं किया। कारण यह था कि उनके साथ पावरफुल टीम्स और एम्पायर की मिलिट्री डिफेंस वेपन्स होते थे। ये वेपन्स तो ह्यूमन स्पेस वेपन्स से भी डेंजरस थे और उनका असर बिशप लेवल सुपर ह्यूमन तक को थ्रेट कर सकता था। क्लॉट फिर जंग लू से मिला और अपनी योजना समझाई। उसने कहा, ह्यूमंस सोचे से भी ज्यादा ग्रीडी और कॉशियस हैं। हमारे पास प्रूफ है कि वो टाइम स्पेस पावर वाला ह्यूमन बेहद कनिंग और कावर्ड है। अगर उसे बाहर निकालना है तो हमें और बड़े रिसोर्सेज सैक्रिफाइस करने होंगे। जंग लू ने गंभीर होकर पूछा, इतना सब ट्रैप बनाने में जो समय और शक्ति लगी है, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि वह मारा जाएगा? पहले वह ये सवाल कभी नहीं करता था, लेकिन हाल की घटनाओं ने उसके मन में डर भर दिया था। उसने अपनी आंखों से देखा था कि पहले कमजोर दिखने वाले ह्यूमंस अब कितनी तेजी से मजबूत हो रहे हैं। क्लॉट ने बिना झिझक बोला, बस एक बार ट्रैप में आ गया तो उसका एंड पक्का है। उसने ट्रैप में स्पेशल स्पेस शेक डिवाइस लगाया था जो जंग यी की मूवमेंट को रोक सके। साथ ही लेटेस्ट वेपन्स और वर्स्ट केस सिनारियो के लिए इतना बड़ा डूम्सडे वेपन भी रखा था जो कई बड़े शहरों को मिटा सके। क्लॉट दरअसल बहुत कॉशियस और कैलकुलेटिव था। जंग लू ने थोड़ा सोचकर कहा, ठीक है, तुम हमारी स्टोरेज से और 2 रिचुअल स्पिरिट्स ले सकते हो, लेकिन याद रखना हमारे पास बहुत लिमिटेड स्टॉक है। क्लॉट ने अग्री किया, लेकिन अंदर ही अंदर उसने सोचा, पूरा एम्पायर का सबसे ज्यादा रिसोर्स तो जंग लू और उसके फैमिली कंज्यूम करते हैं, खुद भी यूज करते हैं और अपने बेटे को भी देते हैं। और रिजल्ट? हाँ। चेहरे पर कुछ न दिखाते हुए क्लॉट ने एम्पायर के रॉयल ट्रेजरी से 2 और रिचुअल स्पिरिट्स ले लिए। बॉक्सेस में रखी इन चीजों को देखकर उसका मन ललचाया। असल में वह सोच चुका था, जांग यी को किल करने के बाद
वह स्पिरिट्स खुद के पास रखेगा। रिचुअल स्पिरिट एनर्जी अब्सॉर्ब करने की भी लिमिट होती है। जितना बड़ा किसी का कैपेसिटी क्षमता होता है, उतनी ही तेजी से वह एनर्जी अब्सॉर्ब और कन्वर्ट कर पाता है। अगर कैपेसिटी कम हो तो 100% स्पिरिट में से सिर्फ 20-30% ही इफेक्टिव रूप से यूज हो पाएगी। इसीलिए जांग यी की ग्रोथ इतनी फास्ट हुई। उसकी नेचुरल टैलेंट बहुत हाई थी और फिर उसे यी हैन ट्राइब की स्पिरिचुअल ओशन एनर्जी से बूस्ट मिला। अब उसकी ग्रोथ पर कोई सीलिंग नहीं बची थी। क्लोट और जंगलू ने आपसी डील बना लिया। अगर जंग यी सच में ट्रैप में फंसकर मारा गया तो ये स्पिरिट्स क्लोट के ही रहेंगे। उसके बाद क्लोट एक डिजर्टेड आइलैंड पहुंचा और वहां से बार बार स्पेशल सिग्नल रिलीज करने लगा। इस बार उसने ट्रिक बदली। अब सिग्नल सिर्फ एम्पायर के अंदर नहीं बल्कि दूसरे देशों तक भी पहुंचाया। साउथ सी के आसपास के कई देश थे। जब उनकी नेवी ने यह सिग्नल पकड़ा तो वे भी आइलैंड पर आने लगे और रिसोर्सेज हासिल करने लगे। साउथ सी के डिजर्टेड आइलैंड पर गॉड सोर्स और मिलने की खबर हवा की तरह हर जगह फैल गई। जांग यी को भी सूचना मिली कि गेलुन वेया, कोलंबिया समेत कई वर्ल्ड पावर्स ने यह न्यूज पाली है। लेकिन जांग यी ने बस हल्की सी हंसी दी और ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं किया। असल में लिजर्डमैन काफी क्लेवर थे। उन्होंने देखा कि जब कई देश जल्दी से केव में नहीं घुसे तो उन्होंने कंपटीशन का माहौल बनाने के लिए और देशों को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। मगर जांग यी सब समझ रहा था, उनका असली टारगेट वही है। अगर वह खुद एक्शन नहीं लेता तो बाकी लोग लाख कोशिश कर लें, उन्हें केवल थोड़े बहुत गॉड सोर्स या रिचुअल स्पिरिट के फ्रैगमेंट्स ही मिलेंगे, असली चीज कभी नहीं। जांग यी ने मुस्कुराकर कहा, जाने दो, मैं देखना चाहता हूं कि किसकी पेशेंस पहले खत्म होती है। उस समय डेंग शेंटोंग उसके साथ सोफे पर बैठा था। दोनों एक पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म देख रहे थे। डेंग शेंटोंग ने चुप्पी तोड़ी और बोला, तो यही वजह थी कि तुमने खुद अपने हाथ से इंटेलिजेंस नेटवर्क के जरिए यह खबर फैलाई। असल में आइलैंड पर ट्रेजर की खबर जांग यी ने खुद ही फैलवाई थी। नॉर्मली तो यह खबर धीरे धीरे बाहर निकलती और कंट्रीज पहले डाउट करती, क्योंकि यह आइलैंड हुआक्सू नेशन हुआ शूगो के बहुत पास था। दुनिया की करंट पावर स्ट्रक्चर 2 सुपर पावर्स और कई सेकेंडरी पावर्स वाली थी। हुआक्सू नेशन और कोलंबिया एब्सोल्यूट रूलर्स थे। उनकी जगह कोई आसानी से चैलेंज करने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन जांग यी ने खुद ही लिजर्डमैन को इनडायरेक्टली मदद दी। उसने डेंग शेंटोंग से कहकर यह रूमर फैलाया कि वहां बहुत बड़ा खजाना है। साथ ही यह भी लीक करवा दिया कि हुआक्सू नेशन हाल ही में बार बार वुलुआन एम्पायर के सुनामी अटैक से परेशान है, इसलिए वे अपनी कोस्टल डिफेंस छोड़कर दूर नहीं जा सकते। इसका मतलब था अब दूसरे देशों के सुपर ह्यूमंस वहां जरूर पहुंचेंगे। जांग यी ने हल्की मुस्कान के साथ डेंग शेंटोंग से कहा, असल में वह जगह ट्रैप है और टारगेट सीधा मैं हूं। लेकिन ट्रैप में सचमुच प्रेशियस चीजें रखी होंगी ताकि मैं खिंच कर जाऊं। प्रॉब्लम यह है कि डेंजर मुझे पसंद नहीं, मगर ट्रेजर मैं चाहता हूं। अब बताओ क्या करूं? वह आराम से सोफे पर सिर टिकाए गाल पर हाथ रखकर हंस रहा था। ऊपर से अगर मैं उन्हें थोड़ी उम्मीद दूं कि वे मुझे ट्रैप करके किल कर सकते हैं तो हुआक्सू नेशन का प्रेशर भी कम होगा। मुझे नहीं चाहिए कि वुलुआन एम्पायर फिर से वेदर वेपन्स यूज करके हुआक्सू के कोस्टल सिटीज पर हमला करे। डेंग शेंटोंग थोड़ी कंफ्यूजन में था। लेकिन तुम्हारी करंट स्ट्रेंथ इतनी है कि तुम्हें सिर्फ हेडीज गेटकीपर ही खतरे में डाल सकता है, बाकी कोई नहीं। जांग यी ने सिर हिलाया। हां, और मुझे यही डर है कि कहीं वही वहां ट्रैप में हिडन ना हो। उसके अलावा वुलुआन एम्पायर के एडवांस्ड वेपन्स भी बहुत बड़ा थ्रेट है। मैं रिस्क नहीं लूंगा। पहले औरों को अहेड भेज दो, हमें उनका उपयोग करना चाहिए। वह मुस्कुरा रहा था। तभी लू केरान कमरे में आई। उसके माथे पर पसीने की बूंदें थीं, लेकिन चेहरा एक्साइटमेंट से चमक रहा था। वह जोर से बोली, ब्रदर, लिंक की चार्जिंग पूरी हो चुकी है। जांग यी की आंखें बड़ी हो गईं। वह झटपट सोफा से कूद पड़ा। चलो तुरंत जाकर देखते हैं। डेंग शेंटोंग ने हाथ उठाकर पूछा, मैं भी देख सकता हूं क्या? जांग यी ने उसे हंसकर देखा और बोला, अभी नहीं, सरप्राइज जल्दी दिखा देंगे तो मैजिक खो जाएगा। डेंग शेंटोंग ने निराश होकर साई किया, काश कभी तुम मुझे भी उतना भरोसा करते जितना इन क्यूट लड़कियों पर करते हो। मैंने हमेशा तुम्हारे लिए दिल से सब कुछ किया है।
जांग यी ने मजाकिया अंदाज में जवाब दिया। तो पहले जाकर ऑपरेशन कराओ और खुद लड़की बन जाओ, फिर सोचेंगे। डेंग शेंटुंग ने तुरंत हाथ हिलाते हुए मना किया। ना भाई, इस दुनिया में पहले से ही इतनी सुंदर लड़कियां हैं, मुझे क्यों बदलना है। असल में जांग यी की नजरों में डेंग शेंटुंग भरोसेमंद था, लेकिन अभी भी सेकंड टियर पर। फर्स्ट टियर में सिर्फ वे लोग थे जो उसके साथ 4 साल तक हार्डशिप्स में खड़े रहे, जैसे जो के एर और अंकल यू। जांग यी और लू केरान नीचे लैब में पहुंचे। वहां लिंग एक चार्जिंग पॉड के अंदर खड़ी थी। कई मोटे एनर्जी ट्यूब्स पॉड से जुड़कर लगातार उसे पावर सप्लाई कर रहे थे। चारों ओर जटिल मशीन्स लगे थे, जिनकी स्क्रीन पर अजीब सिंबल्स और स्ट्रिंग्स चमक रहे थे। जांग यी ने पूछा, अब लिंग की एनर्जी लेवल कितनी हाई है? लू केरन ने सिर खुजलाया और थोड़ा शर्माते हुए कहा, असल में लिंग ने खुद ही बताया। ह्यूमन स्केल में देखें तो उसकी फाइटिंग पावर अब 55,000 एबिलिटी इंडेक्स तक पहुंच सकती है, लेकिन ये स्ट्रेंथ मैक्स 24 घंटे तक सस्टेन होगी, फिर गिरावट शुरू हो जाएगी। हमने जितनी भी एनर्जी स्क्वीज कर सकते थे सब दे दी। सरप्राइजिंगली डेंग टेक ने जो स्पिरिचुअल एनर्जी सप्लाई की थी उसका बड़ा फायदा हुआ। बाकी एनर्जी तो हमें मैकेनिकल आर्मी और सुपर वॉरशिप्स को पावर देने के लिए बचानी ही पड़ी। सच बताऊं तो इस एक प्रोजेक्ट ने हमारे सालों की सारी स्टोरेज ऑलमोस्ट खाली कर दी। उसने जांग यी की तरफ डरते हुए देखा। उसे लगा कि जांग यी शॉक से बेहोश न हो जाए, क्योंकि पिछले 4 सालों में जांग यी ने धीरे धीरे ओरीस, फॉसिल फ्यूल्स और हर तरह का रिसोर्स इकट्ठा किया था। अब सब लगभग खत्म हो गया था, लेकिन जांग यी सरप्राइजिंगली काम रहा। वह बोला, 5C5000 इंडेक्स, परफेक्ट। हमारे डेटा के हिसाब से यह पावर हेडीज गेटकीपर से लड़ने के लिए इनफ है। कोई बात नहीं, ये सारी सेविंग्स असली क्रिटिकल मोमेंट में यूज करने के लिए ही थीं। यह बिल्कुल सही डिसीजन है। फिर उसने हल्की सांस छोड़ी और याद किया लिंग के वर्ड्स, फॉर्म दिखाई दे तो वीक है, फॉर्म अदृश्य हो तो स्ट्रांग है। इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है ह्यूमन हार्ट की ताकत, यानी ईथर एनर्जी। ये सुनने में रिसोर्सेज की भारी बर्बादी लगेगी, लेकिन सोचो 55,000 इंडेक्स वाले सुपर ह्यूमन का डिस्ट्रक्टिव पावर पूरी ह्वाक्शु नेशन की सभी डेथ गॉड्स मिलकर भी नहीं दे सकते, तो रिसोर्स खर्च करना पूरी तरह वर्थ है। जांग यी आगे बढ़ा और लिंग के खूबसूरत ह्यूमन लाइक बॉडी को छूकर सॉफ्टली बोला, बस इस बार हम जीत जाएं। अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन को पूरी तरह लूट लेंगे और हमारे लॉसेस 100 गुना वापस आएंगे। तभी अचानक एक ठंडी मैकेनिकल आवाज आई, कृपया अपना हाथ हटा लीजिए, धन्यवाद। लिंग की कोल्ड नजरें चाकू की तरह जांग यी के दिल पर लगीं। वह हड़बड़ाकर हाथ पीछे खींचते हुए बोला, ओह सॉरी। अंदर ही अंदर उसने बुदबुदाया, ये तो बस एक शेल है। फिर